अब सवाल ये पैदा होता है कि आया क्या इमरान खान को सज़ा होगी कि नहीं होगी? 190 मिलियन पाउंड के जो अल-कादर ट्रस्ट का केस है, उसमें अभी तक के जो हालात नज़र आ रहे हैं, उसके मुताबिक तो इमरान खान को शायद नैब कोर्ट से अभी सज़ा हो जाए। लेकिन आगे चलकर जिस वक़्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, तो यहाँ वहाँ पर ये शायद मेंटेन ना कर सके। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें कुछ लकुनास, इसमें फ्लॉज़ पाए जाते हैं। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि एक इल्लीगल एक्ट हुआ है, लेकिन क्या ये इल्लीगल एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ? ये चीज़ जो है वो नैप कोर्ट के जो नैप के जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश करनी थी और प्रोसिक्यूशन का काम यही था कि वो इस तरह के एविडेंस पेश करें कि वो ये एस्टेब्लिश कर सकें कि ये एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है और नैप की फ़लाँ-फ़लाँ शिक के मुताबिक उसकी ये सज़ा बनती है और उसको ये सज़ा दी जाए। लेकिन वो कहाँ तक एस्टेब्लिश कर सके हैं, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बड़ा मुश्किल लगता है कि उन्होंने एस्टेब्लिश कर पाए हों, क्योंकि आप नैप की भी परफ़ॉर्मेंस से वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन की जो कैपेसिटी है, उससे भी सारी दुनिया वाकिफ़ है। बल्कि कई अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, वो नैप को कई मर्तबा जो हैं वो झंझाड़ चुके हैं, उनको ठीक-ठाक किस्म का जो है वो उनको सुना चुके हैं कि भई आप लोग किस किस्म की प्रोसिक्यूशन करते हैं और किस किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। बहरहाल अल-कादर ट्रस्ट के केस में जो है कुछ चीज़ें तो बड़ी अहम हैं कि भई जो एनसीए के साथ जो मुआहदा हुआ है वो भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका, क्योंकि वो खुफिया एक एग्रीमेंट होता है, वो भी पेश नहीं है, जो कि बहुत बड़ा एविडेंस है। और 2 बड़े एविडेंसेस जैसे कि शहज़ाद अकबर और साथ ही साथ जो है वो मलक रियाज़, ये 2 जो हैं बेरिया टाउन वाले, ये 2 बहुत अहम गवाह हैं और इन दोनों गवाह जो है वो मुल्क से बाहर हैं। मलिक रियाज़ भी दुबई में बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं और शहज़ाद अकबर भी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, दोनों भागे हुए हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में प्रोसिक्यूशन ने कैसे ये एस्टेब्लिश कर लिया कि भई ये एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है और वाक़ई इसमें खामियाँ हैं। कैबिनेट से तो बंद लिफ़ाफ़ा पेश कर कर और मनी लॉन्ड्रिंग से या ब्लैक मनी के ज़रिए से पैसा तो आया था, इसमें तो कोई शक नहीं कि इल्लीगल एक्ट हुआ है। लेकिन क्या ये इल्लीगल एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट में कन्वर्ट भी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एस्टेब्लिश करना था, जो कि मेरे ख़्याल से बड़ा मुश्किल काम था और यहाँ पर शायद वो सज़ा दें, लेकिन आगे चलकर बड़ा मुश्किल है कि वो उसको सस्टेन कर सकें। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि एक लाइसेंस याफ़्ता अगर आपके पास गन मौजूद है, तो आप गन से फायर करते हो, तो वो फायर जो है वो करने वाले की इंटेंशन जो है वो ज़ाहिर करती है, वो प्रोसिक्यूशन ने ज़ाहिर करनी होती है कि आया इसने अपने डिफेंस में ये फायर किया था या उसकी कोई बैड इंटेंशन थी, किसी को जान से मार देने की या किसी को धमकाने की या किसी के खिलाफ थी। वो एस्टेब्लिश करना प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस केस में भी ऐसे ही लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन को जो है वो बड़ी मुश्किलात का